अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें और कभी कभी हमारी वीडियो को भी शेयर एंड लाइक कर दिया करें। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान की एयर फोर्स का शुमार दुनिया की बेहतरीन एयर फोर्सेस में किया जाता है। पाकिस्तान की एयर फोर्स हर मैदान में दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखती है और हाल ही में पाकिस्तान की एयर फोर्स ने अपनी सलाहियतों का मुज़ाहरा पूरी दुनिया को दिखाया और भारत के 3 तियारे मार गिराए। पूरी दुनिया में पाकिस्तान की एयर फोर्स की धाक बैठ चुकी है। पाकिस्तान अपने दिफा से कभी गाफिल नहीं रहता। दुनिया जानती है कि पाकिस्तान के पास जदीद टेक्नोलॉजी भी है और पाकिस्तान इसको अच्छे से इस्तेमाल करना भी जानता है। पाकिस्तानी एयर फोर्स इस वक्त दुनिया के जदीद अवाक्स हथियारों से लेस है। लफ्ज़ अवाक्स मुखफ़फ़ है एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम का। ये फ़ज़ाई दिफा का एक सिस्टम है जिसे अमेरिका ने पहली बार डेवलप करके एक तरमीम शुदा बोइंग 707 के ऊपर नस्ब कर दिया था। बाद में इस फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम के रडार सिस्टम में तरक्की होती गई और ये निज़ाम एक सिक्का बंद फ़ज़ाई दिफाई सिस्टम बन गया जो दुश्मन के फ़ज़ाई हमले की पेश की खबर देने के सिलसिले में एक बेमिसाल सहूलत थी। पाकिस्तान ने कई बार अमेरिका से दरख्वास्त की कि इसे ये सिस्टम फराहम किया जाए, लेकिन अमेरिका ने हर बार इनकार कर दिया और जवाब दिया, हम इस खित्ते में असले की दौड़ पैदा नहीं करना चाहते। मतलब ये था कि अगर पाकिस्तान को ये अवाक्स हथियारे दे दिए जाएं तो इंडिया को भी देने पड़ेंगे। चुनाचे पाकिस्तान ने स्वीडन से ये निज़ाम खरीदा। इसका नाम एरी अवाक्स था। जैसा कि आप जानते हैं कि सूरत हाल ये थी कि पाकिस्तान के ये तीनों अवाक्स हथियारे बुरी तरह जख्मी हो चुके थे और हमारा फ़ज़ाई दिफा बुरी तरह दुश्मन के रहम करम पर आ चुका था। सवाल ये था कि अब क्या किया जाए। चुनाचे स्वीडन से राब्ता किया गया। जो कंपनी ये सिस्टम बनाती है इसका नाम साब है। इसके माहिरीन पाकिस्तान आए, तीनों हथियारों का बगौर और तफसीली मुआयना किया और इंस्पेक्शन के बाद रिपोर्ट दी कि तीनों अवाक्स मुकम्मल तौर पर नकारा हो चुके हैं। आप जानते हैं कि शिद्दत पसंदों ने पाकिस्तान के एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम हथियारों को नुकसान पहुंचाया था। स्वीडन के माहिरीन का मजीद कहना था कि शिद्दत पसंदों के हमलों के दौरान इन हथियारों में जो आग भड़की थी और दस्ती बमों के जो टुकड़े इन हथियारों को आकर लगे थे, इसकी वजह से ये हथियारे काबिल मुरम्मत नहीं रहे और अगर हैं भी तो इस कीमत में नए खरीदे जा सकते हैं। पाकिस्तान माली लिहाज से इस पोजीशन में नहीं था कि वो 3 नए अवाक्स खरीदे। चुनाचे इन तीनों जख्मी हो जाने वाले हथियारों की मुरम्मत करना ही वाहिद ऑप्शन थी। चुनाचे पाकिस्तानी माहिरीन को बुलाया गया और उनको कहा गया कि इनकी मुरम्मत का जायजा लेकर एक काबिल अमल प्लान तैयार करें। लिहाजा ये काम शुरू कर दिया गया। मसला ये था कि पाकिस्तान एरोनॉटिकल कम्प्लेक्स को कबले अज़ीं कोई ऐसा तजर्बा हासिल नहीं था कि वो साब 2000 हथियारों और इनमें नस्ब किए जाने वाले एरिक्सन रेडार सिस्टम वगैरह की मुरम्मत कर सके और यही रेडार अवाक्स में लगे हुए थे। सारे नुकसान ज़दा हिस्सों और पुर्जों की एक तफसीली फहरिस्त मुरतब की गई और साथ ही स्वीडन में इस सिस्टम को मैन्युफैक्चर करने वालों से रब्ता करके इनको पाकिस्तानी माहिरीन की रिपोर्टों और आरा से मुतला किया। स्वीडन के माहिरीन को बताया गया कि इन हथियारों और रेडारों के फलां हिस्से फलां दर्जे तक नुकसान ज़दा हो गए हैं और इनको मुरतब करने पर फलां तरीके से अमल किया जाएगा। ये सारी तफसील सुनकर साब कंपनी के मुंतज़मीन और इंजीनियर्स बेहद मुतासर हुए। उन्होंने न सिर्फ इस मुरम्मती स्कीम की तारीफ की बल्कि इन फर्मों तक रसाई हासिल करने की सहूलियात भी पाकिस्तान को फराहम की, जो इन हिस्सों पुर्जों को टेस्ट करके इनकी कारकर्दगी के बारे में हतमी रिपोर्ट साहब को देती थी। पाकिस्तानी माहिरीन के लिए ये प्रोसेस और ये एक्सरसाइज एक किस्म की नजरी और अमली लर्निंग भी थी।
यानी पहले मरम्मत वाले हिस्सों को समझना था कि इनके नुकसानात की नौयत और हुजम किस दर्जे का है और फिर इसको मरम्मती अमल से गुजारना था। ये काम आसान ना था। आज तक किसी भी अवाक सियारे पर नस्ब किसी एरी रेडार को इतना नुकसान नहीं पहुंचा था जितना इन पाकिस्तानी रेडारों को पहुंचा था। अगले 3 साल तक पाकिस्तानी कारीगर और इंजीनियर इन रेडारों को मरम्मत करते रहे और आखिरकार 3 में से 2 तैयारों के रेडारों को मरम्मत कर लिया। इस काम की तकमील के बाद मरम्मत शुदा एरी रेडारों के ट्रायल शुरू हुए। जब ये ट्रायल मुकम्मल कर लिए गए तो साहब की मुआयना टीम को दावत दी गई कि वो पाकिस्तान आए और इन मरम्मत शुदा रेडारों और तैयारों की कारकर्दगी का खुद जायजा ले। पहले तो साहब कंपनी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। उन्होंने सोचा कि अगर हमने पाकिस्तानी मरम्मती अमल की तौसीक कर दी और कह दिया कि ये सब कुछ बिल्कुल ठीक हुआ है तो फिर इनको कौन पूछेगा। लेकिन जब स्वीडिश माहिरीन ने पाकिस्तानी माहिरीन की कारीगरी का जायजा लिया तो सरकारी और रस्मी तौर पर लिखकर तस्दीक की कि पाकिस्तान ने इन तैयारों और इन पर नस्ब रेडारों को बिल्कुल असल सूरत के मुताबिक मरम्मत कर दिया है। ना सिर्फ ये बल्कि साहब ने ये सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया कि PAC कामरा आइंदा तमाम अवाक्स और एरी रेडारों को अपने यहाँ मरम्मत कर सकता है और ये भी लिख दिया कि कामरा में मरम्मत शुदा अस्करी साजो सामान बिल्कुल इसी मियार का गिरदाना जाए जिस मियार का इनके अपने कारखानों में तैयार किया जाता है। जहाँ तक इस प्रोजेक्ट की लागत का सवाल है तो ये कुल कीमत खरीद का सिर्फ 5% थी। इस तरह पाकिस्तान एरोनॉटिकल कम्प्लेक्स ने मुल्क का लाखों डॉलर का ज़र मुबादला बचा लिया। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान ने इसी माह स्वीडन से 3 मजीद नए अवाक्स खरीदे हैं। इन नए तैयारों में पाकिस्तान साख्ता एरी रेडार बनाकर नस्ब किए गए हैं। मरम्मत के इस अमल के दौरान पाक फजाइया को इस अमर का भी बेशबहा तजर्बा हासिल हुआ है कि इन तैयारों में जो धातें इस्तेमाल होती हैं इनको टेस्ट करने के तरीके क्या हैं। ऐसा करना आसान नहीं है। कौम को पाकिस्तानी फजाइया के कारीगरों, माहिरीन और साइंसदानों को मुबारकबाद देना चाहिए कि अब वो त्यारा साजी की सनत में इस फन को इस्तेमाल करते हुए तरक्की याफ्ता ममालक की फ़ज़ाई कुव्वतों के बराबर अपनी फ़ज़ाइया को मेंटेन कर सकेंगे। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, इन अवाक सियारों पर नस्ब किया हुआ वही एरी सिस्टम था जिसने 27 फरवरी सन 2019 को इंडिया के 2 जेट MiG-21 और Su-30 मार गिराए थे। ये इसी मरम्मत शुदा एरी सिस्टम की हकीकी आजमाइश थी जिसमें पाक फजाइया सरखरू हुई। अल्हम्दुलिल्लाह, इन 3 अवाक सियारों की आमद से पाक फजाइया के पास अवाक्स की कुल तादाद 11 हो चुकी है। ये तादाद पाकिस्तान को ये अहलियत देगी कि वो 24 घंटे और हफ्ते के 7 दिन पाकिस्तानी फ़ज़ाओं में अपने 2 अवाक्स को एयरबोर्न रख सके। हमारे मुकाबले में इंडिया फ़िलहाल इस अहलियत का हामिल नहीं है। वजह यह है कि इंडिया का रकबा पाकिस्तान के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है, जिसे कवरेज देने के लिए इसके पास अवाक सियारों की मतलूबा तादाद मौजूद नहीं है। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, इस्लामाबाद से पेशावर जाएं तो GT रोड पर कामरा नाम का एक कस्बा आता है जो तिबी लिहाज से शुमाली पंजाब का हिस्सा है। ये मकाम 2 वजूहात की बिना पर मशहूर है। एक तो यहाँ पाकिस्तान एरोनॉटिकल कम्प्लेक्स वाक़ई है और दूसरे PAF की राशिद मिनास एयरबेस भी है। 7 बरस पहले अगस्त सन 2012 में PAF बेस कामरा पर शिद्दत पसंदों ने हमला कर दिया था। पाकिस्तान के लिए ये अयाम बड़े दर्दनाक थे। इस बेस पर हमला करने का मकसद किसी इमारत को नुकसान पहुंचाना या किसी VIP को मारना नहीं था, बल्कि इस बेस पर जो 3 अवाक सियारे स्टेशन थे उनको बर्बाद करना था। अगर ये पाकिस्तान के एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम तैयारे किसी शिद्दत पसंद को नुकसान पहुंचाने की खातिर इस्तेमाल नहीं किए जाते थे तो फिर इनको तबाह करने का मकसद किसको फ़ायदा पहुंचाना था और कौन था जो इस होलनाक हादसे का जिम्मेदार था। दोस्तों, आज के लिए इतना ही।
दोस्तों वीडियो पसंद आने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।